विकार युक्त स्वभाव वाला कैसे भगवान को प्राप्त करता है कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। अब जितने उसके दुराचार स्वभाव में बैठे थे, एक एक का नाश कर रही भगवत कृपा। भगवत कृपा, यहां उसकी कोई साधना की बात नहीं हो रही। दुर्वासना के से प्रेरित होकर मन संकल्प कर बैठा, नहीं सावधान रह पाया, पर कृपा शक्ति तत्काल कवच की तरह घेर लिया। इसके कई रूप हैं, भरी बाजार में पिटवा भी देगी, तो छोड़ने वाली तो है नहीं, ये पक्का। इसीलिए सब निर्भय हो जाते हैं शरणागत कि ठीक है, अगर हमारे कदम भी विपरीत गए तो कृपा शक्ति है ना, वो संभाल लेगी। कह दिया कि तेरी जितनी ताकत हो खींच के दिखा, तेरे जाल में दम है या मेरे जाल में दम है। तो सदैव जय कृपा की हुई है, माया की नहीं। अब तुम्हें निश्चिंत रहना है, तुम्हारे और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के बीच में कृपा कवच, कृपा शक्ति लगी हुई है। अब कहीं बाल बांका नहीं हो सकता, बस रहना आश्रित कृपा के। ये विकार युक्त स्वभाव वाला कैसे भगवान को प्राप्त करता है? ये जब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है तो मानो पड़ गया उनके चरणों में कि अब चाहे तुम चरणों से प्रहार करो और मुझे तिरस्कृत करके भगाओ, अब हमारी ठौर नहीं है, अब कोई और नहीं है हमारा। ये वृत्ति भी जैसे वो घबराहट भय आई, जैसे हृदय में किसी समर्थ की मांग हुई कि आए और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है। एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी श्री राधा रानी। यही सदगुरु हैं, यही हैं गुरु। श्री जी गुरु। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। दो कहने से अनन्यता नहीं बनती। जो प्रभु की कृपा से ऐसा संग मिल गया, अब उसके हृदय में प्रतिपल एक उमंग आने लगती है। मैं कैसा अधम नीच, मुझको कितना उत्तम सौभाग्य मिला। अरे मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, भगवान नाम जप कर रहा हूं, साधु समागम, अहो हमारे ऊपर अपार कृपा। वो प्रतिपल ऐसे विचारों में खोने लगता है। भगवत कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, ये प्रारंभ से देखिए। बुरे आचरणों में था, बुरा स्वभाव था, ऐसे ऐसे। अब उसके हृदय में एक नई उमंग आने लगती है, कितनी हम पर कृपा है। जहां ये बात उसके हृदय में आई तो भगवत कृपा अपना काम करने लगी। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। अब जितने उसके दुराचार स्वभाव में बैठे थे, एक एक का नाश कर रही भगवत कृपा। भगवत कृपा, यहां उसकी कोई साधना की बात नहीं हो रही, भगवत कृपा कर। विश्वास करो इस बात पे। वास्तविक पूज्यपाद सूड़िया बाबा जी के वचन जो पढ़े तो उन्होंने कहा कि बहुत साधन बल का प्रयोग करके देखा, पर निर्विकारता सिद्ध नहीं हुई। तब गुरुदेव के चरणों का हृदय से आश्रय हुआ, तो जो साधन बल में श्रम करके भी हम नहीं कर पाए, वो गुरु कृपा से हो गया। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा का एक अपार बल होता है। पर ध्यान रखिए, श्री जी ही गुरु जी हैं, गुरु जी ही श्री जी हैं। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। ये हृदय में धारण कर लीजिए, क्योंकि जब तक भाव तुम्हारा नहीं बनेगा,
अगर तुम सामने व्यक्ति मानोगे तो व्यक्ति का ही प्रभाव होगा, गुरु का प्रभाव नहीं होगा। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो फिर व्यक्तित्व तो नहीं दिखेगा, केवल परब्रह्म दिखे, और परब्रह्म का सानिध्य पाने वाला परब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। बड़ी बड़ी कठिनाइयां, जहां बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं, गिर जाते हैं, वहां वो कृपा पात्र हंसते हंसते पार हो जाता है। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये पक्का पक्का। कई बार जीवन में ऐसा दिखाई दिया है बाद में कि अरे वो तो फिसलन थी, अगर प्रभु वहां से ऐसे ना बचाते तो फिसल गया था। बाद में अनुभव हुआ कि अरे हम जिस मार्ग में जा रहे थे वहां तो काई थी, फिसलन थी, अरे भगवान कैसे कृपालु, कैसे मोड़ लिया। वो इतने कृपालु के उस समय अनुभव भी में क्लेश नहीं आने देते, वो बाद में अनुभव कराते कि वो क्लेश का मार्ग था जिधर तुम्हारे कदम मोड़ रहे थे। उपासक निहाल हो जाता है। प्रभु क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। माया जब आक्रमण करती है तो क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। भगवान समस्त संकल्पों की सिद्धावस्था है। साधक के हृदय में गलत संकल्प बना कि उनकी कृपा शक्ति आकर के घेर लेती है, कहीं उसका अमंगल नहीं होने देती। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो। जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो खुद अनुभव करें हृदय में। दुर्वासना के से प्रेरित होकर मन संकल्प कर बैठा, नहीं सावधान रह पाया, पर कृपा शक्ति तत्काल कवच की तरह घेर लिया। इसके कई रूप हैं। भरी बाजार में पिटवा भी देगी, तुम्हारा घोर अपमान करवा देगी, तुम्हें ऐसा करवा देगी कि आपको लगेगा संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं। हाँ, अब चलो हरि का मुख देखो। संसार के मुख दिखाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हें हरि का मुख देखने के लिए जन्म हुआ है। कृपा के बहुत से स्वरूप हैं। अगर आप भगवत शरणागत हो रहे हैं, थोड़ी मनमानी शुरू कर दी है, तो ध्यान रखना कृपा का मृदु से मृदु भी विधान हो सकता है और कठोर से भी कठोर विधान हो सकता है, पर होगी वो कृपा ही। जो भगवत कृपा है वो कुसुम से भी कोमल विधान कर सकती है और वज्र से भी कठोर विधान कर सकती है। तैयार रहना। ये वज्र से कठोर विधान उसी के लिए होता है जो अहम से युक्त होकर के मनमानी आचरण के लिए कदम उठाता है। तो भगवत कृपा फिर कठोर विधान की रचना करती, क्योंकि अब तुम बच नहीं सकते। कृपा का विधान लागू हो चुका है, अब तुम बच, देखो यही है, इसी को कृपा कहते हैं। अब तुम बच नहीं सकते, माया के फंद तुम्हें फंसा नहीं सकते। अब तुम्हें डूबना पड़ेगा प्रेम में, अब तुम्हें डूबना ही होगा भजन में, अब तुम्हें डूबना ही होगा भगवान के नाम रूप लीला गुण में, क्योंकि आप तुम शरणागत हो गए तो कृपा का अब विधान लागू हो गया। तो काहे को वज्र से कठोर विधान को आप स्वीकार करोगे? भोगना पड़ेगा। वो ऐसी कृपा है पक्का, ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि केवल एक मार्ग रहेगा, हरि शरणम। बहुत फिर जलोगे। इसलिए अभी बुद्धि है, होश में हो जाओ तो कुसुम से भी कोमल विधान करने वाली कृपा प्रभु तक पहुंचा देगी। और अगर आप मनमानी करेंगे तो छोड़ने वाली तो है नहीं, ये पक्का। इसीलिए सब निर्भय हो जाते हैं शरणागत कि ठीक है, अगर हमारे कदम भी विपरीत गए तो कृपा शक्ति है ना, वो संभाल लेगी। तो वो पुचकार के फिर नहीं संभालती, जैसे पुचकार के समझाया जा रहा है, तो वही कृपा शक्ति से ये सत्संग मिल रहा है, वही कृपा शक्ति कोई न कोई आ जाएगा पक्का। ये जीवन में देखा है, जहां कदम लड़खड़ाए किसी न किसी संत के रूप में वही बोला गया है जो अंदर कमजोर हो रहा है। जहां हम कमजोर हो रहे हैं, उपासक जहां कमजोर हो रहा है, वही उसको उपदेश दिया। कौन कौन बोल रहा है? वही कृपा शक्ति आकर के उसकी वाणी में बैठ करके मुझे समझा रही। नहीं समझ में आया, चलो आगे। अब वो अपना जो रूप रखेगी वो इतना भयंकर कठोर होगा कि आप सह नहीं पाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। कहीं भी भाग के जाओ, भगवान के
श्री चरण कमल, कर कमल इतने लंबे हैं, मतलब कोई जगह ही नहीं जहां इनके चरण न पहुंचे जाए, जहां इनके हाथ न पहुंच जाए। दोनों बात समझ लो। वामन रूप में आए थे, बढ़ाना शुरू किया नपना। अब ब्रह्मलोक के आगे तो है नहीं, तो इसलिए वहीं तक रुक गया। तो इतना ही थोड़ी कि केवल ब्रह्मलोक तक, अगर ऐसे और भी तो और भी बढ़ते चले जाते। अनंत महिमाशाली, तो इनकी कृपा भी तो अनंत है, कृपा के बहुत लंबे हाथ है। भागो, तभी तो शरणागत का जो रहस्य, शरणागति का जान जाता है शरणागत, वो निश्चिंत हो जाता है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कुछ उद्दंडता भी मन करेगा ना, तो भगवान की कृपा सुधार देगी, ऐसे सुधार देगी ना, दोबारा उधर जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। लिख लो, पर वो बहुत कड़ुआ विधान होगा। अब तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना ठान लिया है, अब आप बच नहीं सकते, पक्का। ऐसे ही जब इसका रहस्य समझ में आता है, तभी मन नाच उठता है कि ऐसा कौन कृपालु है, ऐसा किसका स्वभाव है। हम सबके ऊपर कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। विश्वास रखना, कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे आप नाम ले रहे हैं तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? मानव देह कृपा से, नाम जब कृपा से, धाम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, साधु संग अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। कृपा 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 लागू हो गया विधान कृपा का। करो दंडता, देख लेना कृपा का जो भयंकर रूप तुम्हारे सामने। कई रूप हैं इसके, जहां से तुम गड़बड़ी करना चाहते हो वहीं तुम्हारे अहम में, यहां दर्द हो रहा है, चलो अस्पताल। अब तो कैंसर हो रहा है, यह है कृपा। जिस शरीर से तुम मनमानी करना चाहते थे, भाई अब दो चार महीने तुम्हारा जीवन, अब क्या 2-4 महीने की जीवन, बस 2-4 महीने का जीवन। अब कोई रिश्ता नाता किसी से नहीं, कोई संबंध किसी से, कोई भोग नहीं, राधा 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 राधा। लागू हो गई कृपा शक्ति। ये अपार कृपा, असीम कृपा। ये लोग कहते हैं कि ये प्रतिकूलता, ये अपमान, ये असाध्य रोग, भजन का क्या यही फल होता है? नहीं, भजन का ये फल नहीं है। ये कृपा का संविधान लागू तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम बहुत उद्दंड बच्चे हो, इसलिए कृपा ने ऐसे भयावह रूप से घेर लिया कि अब एक ही मार्ग रह गया है, राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं, सच्ची। हम सबके ऊपर अब कृपा का विधान लागू हो गया है और वो चल रहा है। भागो, भाग लो, कितना भागो, कृपा शक्ति तुम्हें घेर करके तुम्हारा मंगल करेगी। हाँ, भागोगे नहीं तो इसी जन्म में काम हो जाएगा। क्योंकि अरे भगवत प्राप्ति कोई गैर की थोड़ी होनी है, कोई ऐसी थोड़ी कि खेती की तरह उपज होनी है। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, भूल गए हैं। तो रोज जैसे सांप काट ले तो जहर झाड़ा जाता है ना, तो उतर जाता है, लहरें आती हैं, 4-4 लोग उसको पकड़ते हैं, हमने देखा है। ऐसे ही ये सत्संग रोज झाड़ा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। छू छू, मोह का, काम का, लोभ का, मद का, अहम, नाना प्रकार के जो विषयों की लहरें उठ रही ना, जहर माया का काल सर्प ने पकड़ रखा है। जैसे हरिवंश प्रपंच वंश सब काल, ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल रूपी भयानक सर्प ने पकड़ लिया और लहरें उठ रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये लहरें हैं उसकी विषवत। और संत जन जो नाम कीर्तन, भगवत गुण, सत्संग, ये झाड़ा लग रहा है, रोज झाड़ा लग रहा है। अब हमारा ये विष उतर जाएगा, इसमें कोई संशय, बिल्कुल कोई संशय नहीं। तो बोले अभी तो हम आज से प्रारंभ किया है, इतनी भगवत प्राप्ति के लिए काफी है। अगर आज आपने सत्संग सुना और आज आपने मन में निश्चय किया श्यामा श्याम हमारे, और आज शरीर छूट गया, तो आज ही श्री जी के पास पहुंच जाओगे। श्री जी को कोई इतनी संख्या, इतने दिन, इतना तप, ऐसी कोई सीमा नहीं लिखी है। हाँ, जितनी श्वासें हैं वो हम अपनी लाडली को दें, चाहे एक ही श्वास रह गई है तो राधा गए श्री जी के पास, 1 लाख श्वास तो राधा 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 राधा,
जिस श्वास में शरीर छूटेगा हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। और अभी ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कृपा शक्ति ने घेर लिया है पक्का। जिसे आपको नहीं दिखाई दे रहा तो अगर वो सूक्ष्मदर्शी जिसके पास दूर से दिखाई दे रहा कि कीटाणु फैले हुए हैं, ऐसे ही कृपा ने अपना जाल फेंक रखा है। हम सब कृपा रूपी जाल में फंस चुके हैं। माया जाल से मुक्त करने के लिए कृपा ने अपना सुदृढ़ जाल फैला दिया और माया को कह दिया कि तेरी जितनी ताकत हो खींच के दिखा, तेरे जाल में दम है या मेरे जाल में दम है। तो सदैव जय कृपा की हुई है, माया की नहीं। अब हमारे ऊपर कृपा का जाल पड़ गया है, भागना चाहो तो ले भाग सकते, फंस गए। कृपा ने अधीन कर लिखा। सुनते थे कि वृंदावन पकड़ लेता है, पर सोचते थे कैसे पकड़ लेता है। हम चाहे तो अभी जा सकते हैं वृंदावन से, कैसे पकड़ लेता है। जब पकड़ लिया ना तो हम चाहे भी तो नहीं जा सकते, चाहे भी तो नहीं, जीना चाहे तो जी नहीं सकते, बाहर से भी और भीतर से भी नहीं जी सकते वृंदावन के बिना। पकड़ लिया वृंदावन ने, सच्ची मानिए। हमारे ऊपर भगवत, हमारे ऊपर का मतलब हम सबके ऊपर अब भगवत कृपा का विधान लागू हो चुका है। सबसे बड़ी सिद्धि हमें प्राप्त हो गई। क्या? हम कृपा आश्रित और कृपा कवच से सुरक्षित हो गए। ये हम नहीं कह रहे कि ये सद्गुण आ गया इसलिए आप सिद्ध हो गए। हम सबको एक बड़ी सिद्धि मिल गई। क्या? कृपा आश्रय और कृपा का सुरक्षा कवच। कई बार सत्संग में कहा है कि शरणागत को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। सामने से वो अमंगल जनित क्रिया, अमंगल जनित वचन, अमंगल जनित भावना भेजेगा, बीच में कृपा शक्ति लगी हुई है। वो अमंगल अमंगल की तरफ वापस कर देगी जहां से आया है, और मंगल करके तुम्हारे पास भेज देगी। अब तुम्हें निश्चिंत रहना है, तुम्हारे और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के बीच में कृपा कवच, कृपा शक्ति लगी हुई है। अब कहीं बाल बांका नहीं हो सकता, बस रहना आश्रित कृपा के। जाओगे भी कहां, इतना उसका सुदृढ़ जाल है कि भागना भी चाहो तो नहीं भाग पाओगे। इसलिए निश्चिंत, निर्भय, निशोक होने लगता है उपासक जब उसको ये अनुभव में आता है। पर जो कृपा का आश्रय नहीं ले रहे हैं और अभिमान रूपी मीठे जहर का स्वाद ले रहे हैं, ये अंदर से देखना होगा। कृपा पात्र उपासक के हृदय में दैन्य बढ़ने लगता है, और जो अहंकार प्रधान साधक होता है उसमें दूसरों के दोष वर्णन करने की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहचान करना अपने हृदय में, अपने में गुण का भाव, दूसरों में दोष का भाव, और उन दोषों का वर्णन करना चार उपासकों के बीच में, ये अहंकार प्रधान साधक का लक्षण है। ये बहुत मीठा जहर है। ये जहर सारी सद्वृत्तियों को, दैवी संपदा को खा जाता है। अभिमान ये बड़ा घातक है उपासक के लिए। यदि भगवत कृपा का आश्रय नहीं लिए तो कोई भी साधन करे अभिमान पुष्ट होने लगता है, वाणी से उसके शुरू होने लगता है अभिमान भरी बात, और दूसरों के दोष दर्शन करके उनकी निंदा। अब अभी आप देखिएगा अपने हृदय में, आप कृपाश्रित हृदय का क्या लक्षण और अभिमान जनित हृदय का क्या लक्षण। उपासक से प्रार्थना है कि ये जो अज्ञान के कारण, मोह के कारण अहंकार है, इसको स्वीकार ना किया जाए। ये मोह ही अहंकार के रूप में झलक रहा है, अर्थात अज्ञान। मोह बड़ा दुख रूप है, ताको मार निकाल, प्रीति जगत की छोड़ दे, तब होवे निस्तार। ये जो अहम से प्यार करने लगते हैं,
बहुत सूक्ष्म विषय है। हम दैन्यता दिखाएंगे और वो हमारी बड़ाई कर, बड़े दैन्य हैं। जानते हो क्या हम कर रहे हैं? दैन्यता का प्रदर्शन करके अहंकार का पोषण कर रहे हैं। हम दान करेंगे लेकिन बहुत उदार आत्मा है, बड़े उदार हैं। ये कान सुने, हृदय में गुदगुदी हुई, तो ये दान क्या कर रहा है? अहंकार का हमारे पोषण कर रहा है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ऐसे समस्त चेष्टाओं में ये अहंकार पुष्ट होता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखा दूंगा, ये अहंकार में होता है। ये सबसे बड़ा साधक का जहरीला आश्रय है, अहंकार का आश्रय। बड़ा दुख पैदा करता है, विकारों का मूल है। इसलिए मोह का विनाश होना निश्चित है। अगर इस मोह का नाश नहीं हुआ तो यह अहंकार नष्ट नहीं होगा। जब हमारी दृष्टि में मोह होता है, हृदय में अहंकार होता है, तो हमारा दर्शन बदल जाता है, विपरीत दर्शन होता है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वो ताम माने अंधकार, माने मोह, भाव अहम। जो अहंकार से युक्त बुद्धि होती है वो अधर्म को धर्म मानती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। जब इनसे बात करो कि नौकरी नहीं लग रही, धन कैसे प्राप्त हो, तो कहते सब बटोर के ले जाओगे क्या? उत्तर है नहीं पास में, कह रहे बटोर के ले जाओगे क्या? विपरीत उसका निर्णय, विपरीत चिंतन जाता है। तामसिक बुद्धि, अहम प्रधान बुद्धि अधर्म को धर्म बताती है। सारे भगवत कार्यों में उसकी अश्रद्धा होती है, उसको हर चीज उल्टा नजर आती है। ये अहम का बड़ा विचित्र राज्य है। इसका भी एक अपना प्रभाव है, जैसे भगवत कृपा का प्रभाव है ऐसे इसका भी अपना प्रभाव है। अगर कहीं पलट कर अपना चिंतन होने लगे तो इसको अवसर मिल जाएगा। ध्यान देना, हम आश्रित हैं, ये चिंतन जहां छूटा पलट के अपना चिंतन हुआ तो ये सांप की तरह फन काट करके, फन फैला करके ये प्रहार कर देगा। भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं देवर्षि नारद जी। सुंदर शीतल बंद सुगंध वायु चल रही है, एकांत पर्वत का क्षेत्र है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, एकदम समाधि में डूब गए। ऐसी भाव समाधि लगी नारद जी की, देवराजेंद्र घबरा गए कि अगर इस तरह से इनकी समाधि सुरक्षित रही तब तो ये हमारे देवराज पद को न ले जाएं। उनको सदैव ये डर बना रहता है कि हमारा पद कहीं कुर्सी न छिन जाए। ये पद का एक आकर्षण होता है, पद का एक सुख होता है अहम में, और वो सदैव इस बात का दुख देता रहता है कि कहीं हमारा पद न छिन जाए। तो काम मलय मारो तब सराय ये सब भेज दिया। वो भगवान के नाम में रूप में इतना डूबे हुए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रणाम किए काम आदि, बहुत शांत भाव से नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका सारा प्रयत्न हो गया, जाओ भगवान हरि का भजन करो, जाओ यहां से। ना तो क्रोध हुआ ना शांत। अब वहां से उठे, सीधे भगवान शंकर के पास गए और बोले काम आया था विजय। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने क्रोध करके उसे, तो ये कब आया? जब अपना चिंतन होने लगा कि हमारे हृदय में तो क्रोध भी नहीं आया, काम का प्रभाव तो पड़ा भी नहीं। फिर आगे की लीला कई बार बता चुके हैं कि इतने बड़े महापुरुष को भी ऐसी दशा आ गई। जब हम भगवद आश्रित तो समभाव, कोई प्रभाव किसी विकार का नहीं, और जब हम ये अपने में देख बैठे कि कोई विकार मेरे में नहीं, तो
तो विकार ऐसे सिद्ध अवतारी महापुरुष के भी हृदय में अपना राज्य कर लिया, और वो लीला चरित्र पूरा है। उपासक जब ये स्वीकार कर लेता है कि मैं गुणवान हूं, मैं महान हूं, वह वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। सच्चिदानंद प्रभु को छोड़कर कहीं भी आश्रय या सुख बुद्धि होना मतलब खतरा प्रारंभ हो गया है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद परम सुख स्वरूप प्रभु जो हमारे आश्रयदाता हैं, इनके सिवा कहीं आशा भरोसा हो जाना मतलब अब हमारे परमार्थ का खतरा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी ना होने पावे उपासक के हृदय में अपने प्रभु के सिवा किसी अन्य का।